प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवि परिचय के अंतर्गत कवयित्री महादेवी वर्मा के परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए कवियों में से किसी एक का परिचय लिखना होता है, जिसके लिए 80 शब्द की सीमा एवं 5 अंक निर्धारित हैं। प्रायः किसी कवि का परिचय जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन शीर्षकों के अंतर्गत लिखने की परंपरा है। तो आइए इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत कवयित्री महादेवी वर्मा का परिचय देखें। सबसे पहले जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी था। छोटी आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ, किंतु इनका दाम्पत्य जीवन क्षणिक रहा। इन्होंने मैट्रिक से लेकर परास्नातक तक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हुईं। सन 1987 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गईं। साहित्यिक परिचय। महादेवी जी विलक्षण काव्य प्रतिभा से संपन्न छायावाद की प्रतिनिधि कवयित्री एवं लेखिका हैं। अंतर्मुखी मनोवृत्ति एवं नारी सुलभ करुणा तथा गहरी भावुकता के कारण इनके काव्य में रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल एवं मर्मस्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें जहाँ शेकसरिया, मंगला प्रसाद, भारत भारती, पद्म भूषण आदि से सम्मानित किया गया, वहीं इनके काव्य ग्रंथ यामा पर इन्हें साहित्य का सर्वोच्च सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। भाषा शैली देखें। महादेवी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इनके गीतों में भाषा का स्निग्ध एवं प्रांजल स्वरूप दर्शनीय है। इन्होंने काव्य में मुक्तक गीत शैली को अपनाया है। इनकी भाषा शैली इनके भावों की अनुगामिनी है। यथा मैं नीर भरी दुख की बदली। रचनाएं। महादेवी जी ने पद्य एवं गद्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार से अपनी लेखनी चलाई है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहला, काव्य ग्रंथ। ध्यान रखें कि काव्य ग्रंथ में इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं उनका मैं यहाँ विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन आप परीक्षा में काव्य ग्रंथ में केवल लिखेंगे डैश करके निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्रगीत, दीपशिखा, यामा आदि, ताकि विस्तार न हो। यहाँ समझ लें इनके विषय में। तो काव्य ग्रंथ में पहला है निहार। यह महादेवी जी का प्रथम काव्य ग्रंथ है, जिसमें 47 भावात्मक गीत संकलित हैं। दूसरा रश्मि। इसमें आत्मा परमात्मा से संबंधित 35 गीत संकलित हैं। तीसरा नीरजा। इसमें विरह वेदना से संबंधित 58 गीत संकलित हैं। चौथा सांध्य गीत। 45 गीतों के इस संकलन में परमात्मा से मिलन का चित्रण है। पांचवां दीपशिखा। इसमें रहस्य भावना से युक्त 51 गीत संकलित हैं। छठा यामा। इसमें कवयित्री की उपर्युक्त रचनाओं में से 185 गीत संकलित हैं। परीक्षा में आपको केवल पहली हेडिंग डालनी है काव्य ग्रंथ और लिख देना है डैश करके निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्रगीत, दीपशिखा, यामा आदि। दूसरी हेडिंग है गद्य रचनाएं। इसमें लिखें अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। और तीसरी हेडिंग है संपादन। चांद, महिला, साहित्यकार आदि पत्रिकाएं, यानी इन्होंने चांद पत्रिका, महिला पत्रिका और साहित्यकार पत्रिका का संपादन कार्य किया। हिंदी साहित्य में स्थान। छायावाद काल की
प्रतिनिधि कवयित्री महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इन्होंने कल्पना के सप्तरंगी आकाश में विचर कर जिस काव्य का सृजन किया है वह हिंदी साहित्य आकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकता रहेगा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको कवयित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।